जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए आज का वचन हम आपके साथ शेयर करने के लिए चाहते हैं। तो परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। तो आइए हम इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। ये सच्चाई है प्रियो। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, इब्रानियों की पुस्तक में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने पूर्व युग में थोड़ा थोड़ा करके हमारे बाप दादाओं से बातें की। अब अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब एक रोज़ वो बैठे थे तो यीशु मसीह के चेले उसके पास आए और यीशु मसीह से पूछने लगे कि प्रभु, जब आपका आने का टाइम होगा और ये अंतिम समय होगा, तब प्रभु क्या घटनाएं घटेंगी? तो प्रभु ने बोला कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, और जब वो दिन आते देखो तो घबरा मत जाना, क्योंकि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, बहुत कुछ होगा, पर फिर भी अंत ना होगा, क्योंकि ये तो बातें शुरुआत होगी, पीड़ा की शुरुआत होगी। और हम देख रहे हैं प्रियो, इन अंतिम दिनों में ये सब बातें, कोई कहाँ से महामारी आ रही है, बीमारियां आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं इस दुनिया के अंदर बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण है मनुष्य जाति के अंदर पाप, और पाप का एक ही प्रायश्चित है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला है, तुम मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। जो व्यक्ति मन फिराएगा, पाप से अलग हो जाएगा, वो व्यक्ति पर परमेश्वर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है, यीशु मसीहा के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। यदि कोई भी मनुष्य चाहे कि मैं परमेश्वर से बात करनी है, वो यीशु मसीह के द्वारा पुकार सकता है, बोल सकता है कि प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे पापों को माफ़ कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो प्रभु आशीष करेगा। वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में सामर्थी है। वो परमेश्वर हम पर दया करने में अनुग्रहकारी है। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के पास पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है। जैसे एक लकवे के रोगी को लेकर आए और यीशु मसीह ने उसको ये बोला कि उठ, अपनी खाट उठा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति तुरंत उठा और अपनी खाट को उठाया और उसको प्रभु यीशु मसीह ने मंजी पर से उठाया। ये परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है।
हालेलुया। यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पापों को उसने माफ़ किया है, हमारी गलतियों को उसने माफ़ किया है। पहले हम बुराइयों में फंसे हुए थे, पापों में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, हमें पवित्र किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो परमेश्वर हम सब पर दया करना चाहता है, इसीलिए उसने बोला, यूहन्ना की पुस्तक में ऐसे लिखा है 3:16 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह किसी को नाश करने के लिए नहीं आया, वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है हर व्यक्ति मन बदले, अंदर से मन बदले, बुराई को छोड़े, बुरे कामों को छोड़े, अंधकार से अलग हो, हर एक बुराई जीवन से अलग करे और उस बुराई की ओर ना देखे। ये प्रभु यीशु मसीह बातें करता है। इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह हर इंसान को पाप से निकालना चाहता है, पाप से छुटकारा देना चाहता है। हर इंसान प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना कर सके, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के बारे में जान गया है, वो व्यक्ति के पाप परमेश्वर क्षमा करने के लिए प्रभु कहता है। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के आगे अपने जीवन को रखा है कि प्रभु मेरे पापों को माफ़ कर, जैसे हमने रखा कि प्रभु हमारे पापों को माफ़ कर, प्रभु ने हमारे पापों को माफ़ किया, हमें नया जीवन दिया, हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदला। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आप सबको भी आशीष करे। इन अंतिम दिनों में प्रियो, अपने आप को संभालो और परमेश्वर आपसे बातें करता है अपने पुत्र के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।